ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, अब जब हम रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं, सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट की, जैसे ये अगर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको उस रिपोर्ट की क्या देनी पड़ेगी, हेडिंग या टाइटल देना होगा। टाइटल का मतलब कि आपको ये बताना है कि ये जो स्टडी आप कर रहे हो इसका सब्जेक्ट क्या है, कितने पीरियड के लिए आप ये स्टडी कर रहे हो और ये स्टडी किस लोकेशन में होने वाली है। तो आप चाहें तो फ्रंट पेज इस रिपोर्ट का, आप फ्रंट जो उसमें आप पूरा उस रिपोर्ट की टाइटल आप लिख सकते हो। ठीक है, उस टाइटल के बाद आप अपना नेम मेंशन करोगे कि आपने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, या फिर अगर वो रिपोर्ट कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा प्रिपेयर कर गई है तो वो उन लोगों का नाम आप वहां पे मेंशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में क्या आएगा, सबसे पहले हेडिंग में आपके उस रिपोर्ट का टाइटल आएगा और जिसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी उसका नाम आएगा। फिर आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट में तो आप क्या कर रहे हो, इसमें यहाँ पर आप हेडिंग लिख रहे हो कि क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड पेज पर आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का में क्या क्या कंटेंट आपने इंक्लूड किया है और वो कंटेंट किस पेज नंबर पर है, वो आप टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन करोगे। थर्ड आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है आपका मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट। ये आता है आपका बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट में सबसे पहले आप दोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे सब्जेक्ट की, इंट्रोडक्शन में आप ये बताओगे कि ये स्टडी करना क्यों जरूरी है, हमने एज अ रिपोर्टर या एज अ राइटर हमने ये प्रॉब्लम क्यों लिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसके पीछे के क्या रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस है वो आप इंट्रोडक्शन में बताओगे। फिर आप बताओगे डेवलपमेंट ऑफ फाइंडिंग। डेवलपमेंट ऑफ फाइंडिंग में आप ये बताओगे कि अच्छा हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कहाँ कहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हमने यूज किया है, कैसे हमने उस जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आप टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल टेबल के फॉर्म में आप उसे पब्लिश करोगे, उसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, थर्ड होगा आपका कंक्लूजन। आपने जो भी फैक्ट्स फिगर्स रिप्रेजेंट करें इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट और टेबल, अब आप उसे कंक्लूड करने वाले हो कि इस डेटा को पढ़ने के बाद एज ए रीडर आपको ये लगता है कि इस प्रॉब्लम का ये कॉज है, और आप रिकमेंड भी करोगे कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। अगर सपोज आपने सर्वे लिया है, आपने कस्टमर से एक छोटा सा क्वेश्चनियर फिल करवाया, क्वेश्चनियर मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपने उनसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे, तो उसकी एक कॉपी आपको उस रिपोर्ट के लास्ट में लगानी होगी। तो जैसे आपने क्वेश्चनियर बनाया या आप कोई बिल्डिंग बनाने का आपका कोई प्लान है, कोई मैप आपने तैयार किया है, तो वो सब अपेंडिक्स में आ जाएगा। लास्ट आपका आता है ना, लास्ट सेकंड आता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। अगर सपोज आपने सपोज आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई पर्टिकुलर बुक या कोई पुरानी रिपोर्ट अगर आपने रेफर करी है, तो यहाँ आपको बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंसेस में आपको मेंशन करना होगा कि किस सोर्स से आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, किस सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया है। वो सोर्सेस, ये जो होता है ये बात करता है केवल सोर्सेस की, कि किस सोर्सेस से आपने डेटा कलेक्ट किया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आप क्या करोगे, जो इंडेक्स होता है ना वो बेसिकली लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होती है, जिसमें आप ये बताते हो कि जिसमें आप कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट एंड यूजुअली एडेड आफ्टर, ये जो इंडेक्स होता है ये बिब्लियोग्राफी के बाद ऐड होता है, और इसमें आप बताते हो कि आपकी रिपोर्ट का क्या कंटेंट है। तो जो बड़ी रिपोर्ट्स होती है ना उसका क्या बनाते हो, बिब्लियोग्राफी के बाद एक छोटा सा इंडेक्स बना देते हो। ठीक है, लास्ट होता है आपका समरी। जितनी भी रिपोर्ट है उसको आप फ्यू वर्ड्स में समराइज कर लोगे। समराइज कैसे करोगे कि हमारी इस रिपोर्ट का एसेंस क्या है, क्या कोर, क्या सार निकला है। ठीक है, और उस रिपोर्ट के आपने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। और लास्ट में आप, क्योंकि आपने वो रिपोर्ट बनाई है, आप उसे क्या कर लोगे, या तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स उसे साइन करेंगे या कमिटी मेंबर्स, या आप खुद उसे साइन कर दोगे। सो इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल देन साइन बाय द रिपोर्टर। अगर आपने खुद ने बनाया तो आप उसे साइन कर दोगे। तो क्या है, रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हेडिंग, सबसे पहले अपना टाइटल रिपोर्ट का बनाना है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, मेन बॉडी के अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आपको मेंशन करनी है, फिर उसको कंक्लूड करके आपको सोल्यूशन रिकमेंड करना है। फिर अगर आपने कोई क्वेश्चनियर बनाया या कोई बिल्डिंग का कोई प्लान बनाया है,
या आपने कोई मैप तैयार किया है तो वो अपेंडिक्स में लिखना है। फिर जहां जिस जिस भी सोर्सेस से आपने डेटा कलेक्ट किया था उनके सारे रेफरेंसेस, उनके सोर्सेस के डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। ये इंडेक्स बड़ी रिपोर्ट्स में यूज होता है, बिब्लियोग्राफी के बाद यूज होता है, लेकिन इस पे आप कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मेंशन करते हो कि इस रिपोर्ट में मेन मेन क्या क्या कंटेंट है। फिर आप अपनी पूरी रिपोर्ट को फ्यू वर्ड्स में समराइज कर देंगे कि इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स आई हैं और क्या रिकमेंडेशंस आए हैं, और लास्ट में आप उसे साइन कर देंगे एज अ रिपोर्टर। ठीक है, तो ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट जो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, और इसी रिपोर्ट को कंसीडर करके मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है।